बार फिर से आप सबका स्वागत है दोस्तों। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ अफगानिस्तान की 20 साल की सैन्य मौजूदगी खत्म। आंतरिक मामलों में अफगानिस्तान को नहीं घसीटा जाए, भारत और पाकिस्तान से बोला तालिबान। खून खराबे से थर्रा उठा मेरठ, 24 घंटे में बसपा नेता समेत 6 हत्याएं। आगे बताएंगे दोस्तों। बैटरी चोरी के शक में बेरहमी से की युवक की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। आगे बताएंगे दोस्तों। अफगानिस्तान और चीन पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। लीजिए दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर। अफगानिस्तान में 20 साल की सैन्य मौजूदगी खत्म। सैनिकों ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े एयरलिफ्ट को दिया अंजाम। अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई है। पिछले 17 दिनों में हमारे सैनिकों ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े एयरलिफ्ट को अंजाम दिया है। 1,20,000 से अधिक अमेरिकी नागरिकों, हमारे सहयोगियों के नागरिकों और अमेरिका के अफगान सहयोगियों को अफगानिस्तान से निकाला गया है। बाइडेन ने कहा कि मैंने विदेश मंत्री से कहा है कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ निरंतर समन्वय का नेतृत्व करें ताकि किसी भी अमेरिकी अफगान भागीदारों और विदेशी नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जा सके जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। साथ ही कहा कि कल दोपहर में अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति को 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाने के अपने निर्णय पर लोगों को संबोधित करूंगा। योजना के अनुसार हमारे एयरलिफ्ट मिशन को समाप्त करने के लिए जमीन पर मौजूद संयुक्त प्रमुखों और हमारे सभी कमांडरों की सर्वसम्मत सिफारिश थी। तालिबान ने सुरक्षित मार्ग पर प्रतिबद्धता जताई है और दुनिया उन्हें अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम रखेगी। इसमें अफगानिस्तान में चल रही कूटनीति शामिल होगी। खबर दोस्तों, तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से ही नई सरकार की गठन को लेकर बात चल रही है। ऐसे में अफगानिस्तान के संभावित विदेश मंत्री के तौर पर शेर मोहम्मद अब्बास सतानिकजई का नाम सबसे आगे है। वहीं सतानिकजई ने भारत और पाकिस्तान को लेकर बड़ी बात कही है। तालिबान नेता सतानिकजई ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत और पाकिस्तान के आंतरिक विवाद में अफगानिस्तान को नहीं घसीटा जाना चाहिए। सतानिकजई ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान को आंतरिक मामलों में नहीं घसीटा जाएगा। दोनों देश एक लंबी सीमा साझा करते हैं। सीमा की समस्याओं पर दोनों देश आपस में लड़ सकते हैं। हम अपनी जमीन किसी दूसरे देशों की लड़ाई में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में 24 घंटे के भीतर 6 हत्याएं होने से पुलिस अधिकारियों के दावों की पोल खुल गई। जहां एक दिन में दिन दहाड़े पार्षद और बसपा नेता की गोलियों से भूनकर हत्या कर डाली, वहीं 2 किशोरों की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके अलावा लावड़ के जंगल में ट्यूबवेल के नीचे युवक का शव खून से लथपथ मिला। वहीं लिसाड़ी गेट में भी एक महिला की हत्या की गई। बता दें कि मेरठ में पार्षद जुबैर अंसारी और बसपा नेता मनोज चौधरी की हत्या को 24 घंटे भी नहीं बीते कि किठौर क्षेत्र में 2 और किशोरों की निर्मम हत्या हो गई। दोनों के शव फतेहपुर नारायणा गांव के जंगल में बाग में पड़े मिले हैं। आशंका है कि लूट के विरोध में दोनों की हत्या हुई है। किठौर क्षेत्र के किशोरों की हत्या की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। लूट के अलावा भी हत्या के दूसरे कारण हो सकते हैं। अंदावली गाँव के जंगल में रोहित सैनी की मौत के मामले में भी जाँच चल रही है। चलिए दोस्तों, अगली खबर। मध्य प्रदेश में इन दिनों कई चौंकाने वाली घटनाएं हो रही हैं। यहाँ दिन पर दिन मानवता को शर्मसार करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। आपने अब तक प्रदेश के कई जिलों से इंसानी क्रूरता की तस्वीरें देखी होंगी। इस लिस्ट में इंदौर, उज्जैन, देवास और नीमच तक शामिल है, जहाँ धर्म के नाम पर अधर्म किया जा रहा है। अब जो मामला सामने आया वो रीवा का है। यहाँ बैटरी चोरी के आरोप में एक युवक मोहम्मद असद खान की बेरहमी से पिटाई की गई है। इस मामले में बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक को एक साथ कई लोग लात घुसे और बेल्ट से पीट रहे हैं और युवक जमीन पर लेटकर नहीं मारने की गुहार लगा रहा है। फिर लोग उसे पीटे जा रहे हैं और कई लोग ऐसे थे जो भीड़ लगाकर उसका वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर। अफगानिस्तान और चीन पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। बोले अभी तक नहीं बोला तालिबान शब्द। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चीन और अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां पीएम मोदी बाइकट चीन की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर खुद चीनी व्यापार को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट कर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चीन के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, चीन पर मोदी के प्रवक्ता ने चीन से आर्थिक बहिष्कार की मांग की और भारतीयों को चीनी एजेंट कहा। लेकिन हकीकत यह है कि चीन के साथ मोदी का व्यापार बढ़ा है जबकि अन्य देशों के साथ ये कम हुआ है। चीन का नाम लेने से भी डरते हैं मोदी, जबकि चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।